अब जो है छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जो है, भीमा शंकर नाम है इस ज्योतिर्लिंग का। और ये कामरू देश में, कामरू देश पहले तो कामेच्छा मंदिर तो गुवाहाटी में है, वहीं कहीं कामरू देश पहले नाम था, उसका नाम और दूसरा हो गया होगा, लेकिन पहले जो लिखा है वो कामरू देश है। तो इस कामरू देश में भगवान भीमा शंकर की उत्पत्ति हुई है। भीमा शंकर जो लिंग है वो कामरू देश में है। लेकिन इसकी कथा ये भीमा शंकर नाम से कैसे पड़ा, इसकी ये कथा है। बहुत समय पहले जब भगवान राम का कार्यकाल था, तब करकटी नाम की एक राक्षसी थी। उसका वो थी विराट की पत्नी। विराट जो राम जी ने मारा था, विराट राक्षस, उसी की पत्नी थी वो करकटी। अब विराट को राम जी ने मार दिया तो करकटी जो है विधवा हो गई। सोचने लगी अब क्या करें, तो अपने वन में रह करके ऐसी गुजार करने लगी। करे क्या, हुआ क्या कि कुछ दिन बाद रावण का भाई कुंभकर्ण आया और उस करकटी को देख करके वो कामासक्त हो गया। कौन? कुंभकर्ण। और उसने उसके साथ बलात्कार किया। उससे, कुंभकर्ण से और करकटी से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम हुआ भीमासुर, यानी भीम नाम का राक्षस। अब भीम नाम का राक्षस हुआ तो वह अब पुत्र के साथ रहने लगी और तो कुछ उसके साथ कोई सहारा नहीं था। जब वो बेटा कुछ दिन बाद बड़ा हुआ, राक्षसों में तो हाल बड़े हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने पूछा, भीम ने पूछा, जो भीमा नाम राक्षस था उसने पूछा, भीमा नाम इसलिए था कि वो बहुत भारी था, बड़ा था वो, इसलिए भीम होने के, बड़ा होने के कारण उसको भीमा कहने लगी। जैसे भीमसेन का नाम भी तो था, वो मोटे थे इसलिए भीम, तो भीम नाम होता है भारी, तो बहुत शरीर में भारी था इसलिए उसका नाम था भीमा। तो एक दिन उसने पूछा, भीमा ने अपनी माता से कि माता ये बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? अरे छोड़ो, क्या करना है, जो हो ठीक है, आगे की बात है, पीछे की बात है, क्या सोचना? नहीं माता जी बता। तो उन्होंने बताया तुम्हारे पिता तो विराट थी, मेरे पति जो विराट थी उनको भगवान राम ने मार डाला। उसके बाद में विधवा हो गई। तो फिर दूसरे जो रावण का भाई कुंभकर्ण था उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझसे संबंध किया, तो उससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तो दूसरे पिता तुम्हारे हैं कुंभकर्ण, और उनको भी राम जी ने मार दिया युद्ध में। अच्छा, तो फिर हमारे नाना नानी कहाँ हैं? बोला तुम्हारे नाना नानी जो थे, हमारे जो माता पिता, वे एक बार अगस्त ऋषि को, सुतीक्षण मुनि को खाने के लिए गए, उन्होंने हुंकार से उन्हें भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तब तो भीमा को बड़ा गुस्सा आया। अरे ये भगवान ने जो हमारा पूरा कुल ही खत्म कर दिया, भगवान ने हमारे माता पिता, वो पिता को, हमारे भगवान ने पिता को मार दिया, उनके भक्तों ने हमारे नाना नानी को मार दिया। अब हमारा मतलब ये है, अब हम जो है इन लोगों से बदला लें, न तो भगवान की पूजा रखेंगे और न भक्तों को रखेंगे। यह सोच करके उसने जो ब्रह्मा जी की तपस्या की। किसने? भीमा ने तपस्या की, और तपस्या के बाद उसने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई वरदान मांगो। तो उसने कहा मुझे ऐसा वर दो कि मुझे अतुल बल दो, मेरे पास बहुत ज्यादा बल हो जाए, और सिवाय भगवान शंकर के और मुझे कोई न मार पाए, और शंकर से मैं विरोध करूंगा ही नहीं, तो शंकर से हमें क्या डर है? उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। अब उसने भगवान के भक्तों पे अत्याचार शुरू कर दिया। भगवान के जो भक्त है, विष्णु भगवान के, राम के, उन भक्तों को सताने लगा और विष्णु भगवान की पूजा बंद करवा दी। हर जगह कहीं भी पूजा हो तो वो अत्याचार करके बंद करा दी, खत्म कर दी। यज्ञ हो तो नष्ट कर दी। इस तरह से सारे यज्ञ और वगैरह वगैरह नष्ट करने लगा। तो सब देवता बड़े दुखी हुए। सब देवताओं ने भगवान शंकर, इधर क्या हुआ, ये तो अत्याचार करने ही लगा।
और इधर सुदर्शन नाम का जो राजा था वो भगवान का भक्त था। तो जब उसे पता लगा कि इस तरह से वो अत्याचार कर रहा है भीमाशंकर, तो भीमासुर अत्याचार कर रहा है, लेकिन वो भगवान का भक्त था ही। तो जब उसने सारे लोगों को, सारे भक्तों को नष्ट करते करते उसे पता चला कि सुदर्शन नाम का एक और भक्त है, वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, तो वहां भी चला गया और वहां जाकर के उससे युद्ध किया। युद्ध में उसको जीत लिया, क्योंकि उसे वरदान ही लगा था। जीत लिया और उसको कारागृह में डाल दिया। सुदर्शन को कारागृह में डाल दिया, लेकिन वो तो भगवान के अनुपासिक भक्त थे, भगवान शंकर के। तो वो भगवान के भक्ति बंद करवा दी उसने। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो वो शंकर भगवान की भक्ति करने लगे। और भगवान शंकर में कोई भेद तो है ही नहीं, तो भगवान की भक्ति की बंद करवा दी, तो शंकर भगवान की करने लगे। और उसी जेल में पिंडी बना ले और वहीं उनकी अभिषेक पूजा करने लगे, जैसी मानसिक तरीका से। इधर क्या हुआ कि सारे देवता इकट्ठे हुए और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, महाराज वो भगवान विष्णु की भक्त तो उसने सारे नष्ट कर दिए, विष्णु की पूजा नहीं करने देता, और आपका वो है, तो आप कैसे भी कुछ करो, इसका वध करो। उन्हें कोई बात नहीं, वो हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, लेकिन हमारे भक्त जो सुदर्शन है उनको परेशान करेगा जरूर, तब मैं प्रकट होऊंगा इसके लिए। इधर क्या हुआ कि उनके जो गुप्तचर थे भीमासुर के, बाण जाकर के गुप्तचरों ने भीमासुर से कह दिया कि महाराज आपका जो तुमने वो कैद में डाला है राजा, वो आपके मार मंत्र कर रहा है, तंत्र साधना कर रहा है आपको मारने के लिए, इसलिए कुछ देख लो ना, फिर बाद में कहो। तो वो गया, उसने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम भगवान शंकर की पूजा कर रहे। बोले कुछ नहीं कर रहे, तुम मारने के लिए हमें तंत्र साधना कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें खत्म कर देता। ऐसा कह करके जैसी तलवार निकाली, फिर भगवान शंकर उसी पिंडी में से प्रकट हो गए और तुरंत जो है भीमासुर को पकड़ लिया और पकड़ के पटक लिया और गले पर पांव रख दिया उसके, और कहा बोल अब क्या किया जाए। तो भगवान वो कहने लगा, भीमासुर महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें जो है ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिनके ऊपर आप लात रख के खड़े हो रहे हो। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे गले पर लात रखे खड़े हो, अब हमारे सौभाग्य का क्या गिनती। पर महाराज हमने बड़े अत्याचार किए, आप हमें मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही जो ये क्षेत्र है, यहाँ आप अपने इस रूप को, जो रूप आपने बनाया है, इसे अदृश्य मत करना, और ये मेरे नाम से प्रकट हो जाए भीमा शंकर, यानी मेरे लिए आप मेरे मारने के लिए प्रकट हुए हो, इसलिए इस लिंग का नाम होगा, इस ज्योतिर्लिंग का नाम होना चाहिए भीमा शंकर। तो भगवान शंकर बोले ठीक है, हम तुम्हें यही वरदान देते, लेकिन तुम्हें मारेंगे तो जरूर। बोले महाराज मरना जीना तो लगा ही रहता है, जब हमने अत्याचार किए तो क्यों नहीं मरेंगे, वो तो मरेंगे। तो भगवान शंकर ने उन्हें मार दिया और उन्हीं के नाम से नाम हो गया उनका भीमा शंकर। तो और साथ साथ और राजा सुदर्शन ने भी वरदान मांगा कि महाराज हमें ये वरदान चाहिए, इस जो देश है ना, इसमें काम वासना ज्यादा है, तो ये समाप्त हो जाए और आपके भक्त ही इसमें अवतार लें, जहाँ से ज्यादा आपकी पूजा भक्ति ज्यादा पूजा करें आपकी। तब जो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी मैंने वर दिया। तो राजा सुदर्शन को भी उनकी मुक्ति की और भीमासुर को मार के भीमा शंकर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। तो ये 6वां लिंग है भीमा शंकर। इस कथा को सुनने से, इसके दर्शन करने से विजय प्राप्त होती है। कोई शत्रु वगैरह, जैसे भीतर बाहर के सारे शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है भीमा शंकर की कथा सुनने से। जय श्री राम। श्री राम।